हेलो एंड वेलकम। तो सर हम कहाँ थे? तो हम लास्ट क्लास में हमने जीपी देखा था। अब उसको जीपी से रिलेटेड हमको क्वेश्चंस करने हैं। दैट इज़ योर एक्सरसाइज 6 बी। ठीक है, बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं, फटाफट निपटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। कूल? यस सर, कूल। देखो, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सेवेंथ टर्म ऑफ द सीरीज। पहले तो मेरे को बताओ एपीए की जीपी है भाई। एग्जाम पेपर में ये तो ना लिखा आएगा एपीए की जीपी है, वो तो तुमको बोलेगा सीधा सॉल्व करो। तो हमको देखना है सर क्या डिफरेंस कितना है? 6। डिफरेंस कितना है? 12। नहीं नहीं नहीं, एपी तो नहीं बन रहे, कॉमन डिफरेंस नहीं आ रहा है। रेशियो निकाल के देखते हैं। 12/6 2, 24/12 2। हाँ, कॉमन रेशियो आ रहा है। तो कॉमन रेशियो आर कितना हो गया? 2। और सेवेंथ टर्म निकालनी है। सेवेंथ टर्म बोलने से ए आर की पावर 7 - 1, ए आर की पावर 6। ए क्या है? 6। 6 इंटू 2 की पावर 6 विच इज इक्वल टू 6 इंटू 64। 6 इंटू 64 कितना हो गया? 384 है क्या ऑप्शन? यस ऑप्शन है कि नहीं? सिंपल। अरे बहुत सिंपल है, हमको लगता हार्ड है बट एक बार इसको कर लिए ना, फिर उसके बाद मेरे को पता एग्जाम में दिक्कत करेगा क्या? नहीं करेगा, बहुत आसान है। अब देखो एट्थ टर्म बोल रहे हैं, हमने सेवेंथ टर्म निकाली 384। 384 सेवेंथ टर्म थी। इसके नेक्स्ट वाला टर्म एट्थ टर्म कैसे निकलेगा? सर कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो, इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 768। सिंपल है कि नहीं? यस सर। बट अगर प्रॉपर सॉल्व करना है तो ए आर की पावर 8 - 1, 6 इंटू 2 की पावर 7, 6 इंटू 128, आगे 768। ठीक है, अब देखो हटाओ ये सबको। चलो जी, टॉमी छू। हाँ जी सर, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। पहले तो देखो रिकॉर्डिंग हो रही है। हाँ सर, रिकॉर्डिंग भी हो रही है। हाँ, 12 थर्ड में क्या बोल रहे हैं? T12 निकालना है। पहले तो देखो कॉमन रेशियो आ रहा है कि नहीं? 64/-128 विच इज इक्वल टू -1/2, -32/64 विच इज इक्वल्स टू -1/2। ये सर कॉमन रेशियो आ रहा है। और कितना आ रहा है? आर की वैल्यू क्या आ रही है? -1/2। ए की वैल्यू क्या दे रखी है सर? -128। तो कौन सा टर्म निकालना है? T12, यानी कि ए इंटू आर की पावर 12 - 1, ए इंटू आर की पावर 12 - 1 बोलने से 11। ठीक है, अब देखो 128 को अपन क्या लिख सकते हैं, या फिर ऐसा समझो, निकाल ही लेते हैं चलो। 1024 इंटू 2, 2048। आप कैलकुलेटर से करना, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है इसलिए मैं ट्रिक्स अप्लाई करूँ। ठीक है, 2048। तो 2 की पावर 11 क्या होती है? 2048। अब 2048 डिवाइड होता है क्या 128 से? यस। तो ये आंसर आ गया 1/16। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप इसको देखना, 2048 डिवाइड हो रहा है कैसे 128 से, तो आएगा आंसर यस। तो देखो -1/16 आ रहा है इसका आंसर। ऑप्शन है क्या ऐसा? यस सर, ऑप्शन भी है। आंसर क्या हो जाएगा अपना? सीधा सीधा ए। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे इन क्वेश्चंस को टेकअप करते हैं। कायदे से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है? तो इसको पॉज करके खुद से ट्राई करना। ये कितना है? 0.2/0.04 विच कम्स टू योर 5 टाइम्स। ठीक है, 1/0.2 कितना हो रहा है? 5 टाइम्स। तो कॉमन रेशियो आर क्या हो जाएगा? 5। ए क्या है? 0.04। और फोर्थ टर्म निकालनी। फोर्थ टर्म बोलने से ए आर की पावर 4 - 1, ए ए इंटू आर की पावर 4 - 1 बोलने से 3। कितना हो गया? 0.04 इंटू 125 विच कम्स टू योर 5। तो आंसर क्या हो गया? 5 हो गया। अब ऑब्वियस है, फॉर्मूला नहीं भी लगाते तो भी बन जाता। क्यों? सर कॉमन रेशियो 5 आ गया, यानी कि 5 से मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ निकालना है तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, आ गया 5। इतना सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, है कि नहीं? तो कभी कभी ना सॉल्विंग के पहले कॉमन सेंस भी देखा करो। कुछ लग रहा है क्या वहाँ पे? क्या बोल रहे हैं? लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज अप टू 10th टर्म, यानी कि 10th टर्म निकालना है। T10 निकालना है अपन को। क्या निकालना है? T10 निकालना है। विच इज योर ए आर की पावर 10 - 1। ए क्या है? 1। आर क्या है? 2। कॉमन रेशियो और 9। तो ये कितना हो गया? 5 1 2।
आंसर क्या हो गया? ए। कूल। यस सर, कूल। अब देखो इसमें कॉमन रेशियो क्या आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखो फटाक से। भाई मेरे को तो दिख रहा है, आपको दिख रहा है क्या? T7 निकालना है, विच इज योर AR⁻7 - 1। पहला टर्म आर क्या है? -3, 7 - 1, विच कम्स टू योर -3 की पावर 6, विच इज 9 × 9 × 9, दैट इज योर 729। कूल। यस सर, कूल। हुआ कि नहीं सिंपली? अब मैं थोड़ा सा फास्ट इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप पहले इस क्वेश्चन को पॉज करके सॉल्व कर रहे हो एंड देन आप इस वीडियो को देख रहे हो, इसलिए मैं हिंट देते जा रहा हूँ आपको, ठीक है? द लास्ट टर्म, अच्छा इसका कॉमन रेशियो क्या आ रहा है? तो कॉमन रेशियो R = 1/x आएगा, अगर आपको दिख रहा है तो। x/x² क्या होगा? 1/x। 1/x क्या हो जाएगा? 1/x। 31st टर्म निकालना है अपन को, T31, A × R⁻31 - 1। ए क्या है यहाँ पे? x²। पहला टर्म क्या है? x²। आर क्या है? 1/x, और पावर क्या हो जाएगा? 30, ठीक है? तो ये हो गया x⁻2 × 1/x⁻30, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 28 हो जाएगा। कुल मिला के डिवाइड में चल रहा है ना, डिवाइड में चल रहा है मतलब क्या? पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। आंसर आ गया ये, है कि नहीं? यस सर, है। अब क्या बोल रहे हैं? सम। चलो जी, इतने समय के बाद क्या आया? सम वाली बात कर रहे हैं। सम ऑफ 7 टर्म्स, सम ऑफ 7 टर्म्स, सम ऑफ 7 टर्म्स, A × R⁻1/R-1। ए क्या है? -2। आर क्या है? -3 की पावर 7 - 1 होल अपॉन -3 - 1। देखो क्या आता है आंसर, देखते हैं। -3 की पावर 7 क्या होता है? 2187, और क्योंकि पावर ऑड है तो बाहर माइनस आएगा, -2187। अरे सर, -1 की पावर अगर ऑड है, 1357, तो बाहर क्या आएगा? पावर के माइनस ही आएगा, नहीं समझे? देखो, -3 × -3 × -3 × -3 × अब मेरे को एक बात बताओ, ये इंटू ये क्या हो जाएगा? +9। ये इंटू ये क्या हो जाएगा? +9। ये इंटू ये हो जाएगा +9, और ये बचेगा -3। तो 7, 9 × 9 × 9 × 3, और एक है यहाँ पे माइनस, तो क्या हो जाएगा? माइनस में आ जाएगा नंबर। क्या आपको नहीं समझा क्या? अगर नहीं समझा तो गलत बात है, समझना चाहिए। -2/-4 इंटू -2188, ठीक है? 2 टाइम्स और ये हो जाएगा आपका -1094। है क्या ऑप्शन ऐसा 1094 वाला? यस सर, ये रहा ऑप्शन। और जानबूझ के 49 भी दे रखा है ना, कितना देख रहे हो? बड़ा वाला है, ये तुमको कंफ्यूज करने के लिए। अरे 9449 वैसे एग्जाम का प्रेशर है, हाँ दिखा दिखा ही लग रहा है टिक। गलत, ये सब मत करना एग्जाम में, ठीक है? अच्छे से 2 मिनट नज़र निकाल के सॉल्व करना उसको, और अच्छे से आराम से उसको टिक करना आंसर को। कूल। हाँ सर, कूल। चलो जी, 9th वाला देखते हैं। द सम ऑफ द सीरीज अप टू 8 टर्म्स, S8 बता रहे हैं, बोल रहे हैं निकालने के। S8 क्या हो जाएगा? A इंटू आर क्या है यहाँ पे? 1/3, R⁻8 - 1 होल अपॉन 1/3 - 1, R-1, ठीक है? कूल। हाँ सर, कूल। अब देखो 243 इंटू, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा, 3 की पावर 8 कितना होता है? 3 की पावर 8 होता है 981 इंटू 81, 6561, 1/6561 - 1 होल अपॉन -2/3, ठीक? तो ये हो गया आपका 243 इंटू, एलसीएम इसको ले लेंगे तो
-6560 अपॉन 6561 इंटू -2 और ये 3 चला जाएगा ऊपर। क्या आपको ये पता है ना, ये डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर ऊपर चला जाता है और न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर नीचे चला जाता है। ये मैंने टेक्स्ट एंड टिप्स में बताई थी, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो इस चीज़ को। ओके जी, तो ये कटा, माइनस से माइनस कटा और ये 2 से कटा, 3280 6561 डिवाइड बाय 243। ये कटा 27 टाइम्स जा, ये कटा 9 टाइम्स जा, और 3280 डिवाइड बाय 9 होता है क्या? नहीं, नहीं होता है। अपना 3280 डिवाइड बाय 9 है क्या इस टाइप का ऑप्शन? इस टाइप का ऑप्शन है क्या? देखो ये वाला क्या होगा नंबर? 36 इंटू 9 प्लस 1, 325। नहीं पता यार, अंदर से गट फीलिंग आ रहा है कि डी होना चाहिए। एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ मैं अपने कैलकुलेशन को, हो सकता है कैलकुलेशन गलत हो मेरा। ए इंटू आर की पावर 8 माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, ठीक है। और ये 243 था, 3 की पावर 8, 6561 ही होता है कि नहीं? थ्री की कहाँ है पावर? पावर 8, 6561 ही होता है, ठीक है। तो ये इधर गया तो 6560 हुआ, ये नीचे आ गया, 2 नीचे था, 3 ऊपर था, ठीक है जी। अब ये 27 टाइम्स जा एंड 3 9 जा, हाँ सही तो है। नहीं पता, मेरे को गट फीलिंग आ रहा है कि नन ऑफ दिस होना चाहिए इसका आंसर। कैसे गट फीलिंग आ रहा है? अच्छा, एक कॉमन सेंस भी आप सोच सकते हो, नन ऑफ दिस क्यों? समझना मेरी बात। ये क्या बोल रहे हैं? सम ऑफ 8 टर्म्स, सम ऑफ 8 टर्म्स जब सबको ऐड करोगे तो 243 प्लस 81 प्लस 27 सबको ऐड कर रहे हो ना। यहाँ पे नेगेटिव टर्म कोई नहीं आ रही है, सबको ऐड कर रहे हो क्योंकि डिवाइड करते जा रहे हो रेशियो से, 1/3 से इंटू करते जा रहे हो सबको। तो सर सबका सम 36 कैसे होगा? कॉमन सेंस वाली बात नहीं है, 36 कैसे होगा? बहुत ज़्यादा होगा भाई, 243 प्लस 81 प्लस 27 में ही 36 से ऊपर हो गया है। तो मेरे ख्याल से नाइन्थ का आंसर होना चाहिए डी। फिर भी चेक कर लेते हैं। एक्सरसाइज 2 में नाइन्थ का आंसर है डी। ये देखो, इतना लंबा चौड़ा सॉल्व किए अपन, थोड़ा सा दिमाग लगाते तो सीधा सीधा डी टिक कर देते। टाइम वेस्ट होता ही नहीं अपना, है कि नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, 10th वाला देखते हैं। 24 क्वेश्चन है, हो जाएगा आंसर। देखो, इसका कॉमन रेशियो क्या आ रहा है? 1/1/√3 विच कम्स टू योर √3। ये ऊपर चला जाएगा। न्यूमरेटर में, सॉरी डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर ऊपर आ जाता है, ठीक है। सिमिलरली 3/√3 अपॉन 1 विच कम्स टू योर √3। तो कॉमन रेशियो क्या आ गया? कॉमन रेशियो आ गया √3। एंड हमको सम कितने का निकालना है? सम निकालना है सर S18 का, विच कम्स, ए की वैल्यू क्या है? ए दे रखा है 1/√3, सॉरी 1/√3 दे रखा है ए, इंटू √3 की पावर 18 माइनस 1 होल अपॉन √3 माइनस 1, ठीक है। चलो जी, इसको सॉल्व करते हैं अपन। तो ये 1/√3, ऊपर में क्या हो जाएगा? 3 की पावर 1/2 इंटू 18, दैट कम्स टू योर 9 माइनस 1 अपॉन √3 माइनस 1। तो 3 की पावर 9 कितनी होती है? 3 की पावर 9, 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 2 3,
3 की पावर 9, 19683 क्या होती है? 19683 -1 हो जाएगा 2। ठीक है, √3 - 1। अब इसको रेशनलाइज कर देंगे। अपॉन में हमेशा जब भी रूट आता है उसको रेशनलाइज कर देते हैं। ठीक है, रेशनलाइज कैसे करते हैं कि भाई हमको ये जो माइनस है इसका प्लस करके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना है। रेशनलाइजेशन इंटू √3 + 1 है ये, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर यानी 3 - 1 यानी कि 2, 2 हो जाएगा। और ये कैंसिल होगा कितने से, -1/2, 9841, 9841 इंटू √3 + 1 अपॉन √3, 9841 इंटू, ये रहा ऑप्शन ए वाला। क्या जी समझ में आई क्या? यस सर समझ में आई। चलो आगे बढ़ते हैं। हम्म, चलो जी। क्या बोल रहे हैं? सेकेंड टर्म ऑफ अ जीपी इज 24। सेकेंड टर्म ऑफ अ जीपी, पहला टर्म होता है ए, सेकेंड टर्म होता है ए इंटू आर। ए इंटू आर बोल रहा है 24 है। और फिफ्थ टर्म जो कि बोलता है ए इंटू आर की पावर 5 - 1, फिफ्थ टर्म 81 है। तो हमको समझ में आया ए आर की पावर 481 है और ए आर आपका 24 है। अगर दोनों को मैं डिवाइड कर दूँ तो ए से ए कैंसिल, आर की पावर 3 इक्वल्स टू आपका ये कितना हो गया, 9 9 जा नहीं सॉरी 3 8 जा 3 27 जा, तो हो गया 27/8। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, +- 3/2। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, +- 3/2। एक बार अपन प्लस ही लेके चलते हैं इसको, आर को प्लस ले चलते हैं। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए आर इक्वल टू 24, तो ए इंटू 3/2 इक्वल्स टू 24। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 और ये 16, ए की वैल्यू आ जाएगी 16। ठीक है सर, तो हमको स्टार्ट 16 से करना है। सेकेंड नंबर क्या है 24, 16 फिर 24, फिर इंटू किससे मल्टीप्लाई होगा, 3/2 से। 24 इंटू 3/2 36। तो 16 24 32 ऐसा कोई आ रहा है क्या? हाँ सर ये रहा, ये रहा नहीं, कुछ गड़बड़ हुआ, हाँ 36, ओके। ये वाला ऑप्शन हो गया। 11th का कौन सा आंसर हो गया, सी वाला आंसर। कूल सर। 12th वाला देखते हैं। द सम ऑफ थ्री नंबर्स ऑफ अ जीपी द सम ऑफ थ्री नंबर्स ऑफ अ जीपी एंड देयर प्रोडक्ट इज। मैंने एक चीज आपको बताई थी, क्या बताई थी कि सर जब 3 नंबर को अज्यूम करना है जीपी में तो किस स्टेप से अज्यूम करते हैं, ए बाय आर, आर सॉरी ए बाय आर ए और ए आर, ताकि इसका मल्टीप्लीकेशन जब अपन करें, और यहाँ मल्टीप्लिकेशन दिया है 729, मल्टीप्लिकेशन जब अपन करें तो आर से आर कैंसिल हो जाए और ए क्यूब इक्वल टू 729, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 9। ए कौन सा बीच वाला टर्म है, अब देखो कौन सा टर्म है जिसमें बीच में 9 है, सिर्फ एक यही दिख रहा है। क्या ये एपी में है क्या, ये तो एपी में ही नहीं है, ये भी एपी में नहीं है, बचा क्या ये, चेक कर लो कि भाई इसका सम कितना आ रहा है, इसका सम आ रहा है क्या 39, हाँ सर 39 आ रहा है, प्रोडक्ट भी 729 आ रहा है, आंसर क्या हो जाएगा सी। कूल। इन अ जीपी द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट थ्री टर्म इज, प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट थ्री टर्म इज, पहला टर्म सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म का जो प्रोडक्ट है वो है 27/8। आर से आर कैंसिल, ए क्यूब इक्वल टू 27/8, ए की वैल्यू क्या हो गई 3/2। अब क्या पूछ रहे हैं मिडिल टर्म कौन सा है, अरे मिडिल टर्म तो यही है ना, यही तो है मिडिल टर्म, 3/2, टिक कर देंगे आंसर 3/2। है कि नहीं आसान? यस सर। हम्म, इफ यू सेव 1 पैसा टुडे, आज आप एक पैसा बचा रहे हो, कल आप 2 पैसा बचाओगे, परसों आप 4 पैसा, फिर 8 पैसा। सर कहीं ना कहीं एपी बन रहा है, हाँ। तो क्या बोल रहे हैं 2 हफ्तों में,
2 वीक्स मतलब कितना हो गया? 2 वीक्स मतलब 14 डेज। तो 14 डेज में आप कितने पैसे बचा लोगे? सम करना पड़ेगा। कुल मिला के जीपी का सम हो गया, S14 निकालना है, ए इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r-1। ए कितना है? 1। आर कितना है? 2। तो 2 की पावर 14-1 अपॉन 2-1, 2 पावर 14-1। तो देखो कितना हो गया, 1024 इंटू 16 -1, 16383। 16383 पैसे हम सेव करेंगे। अगर रुपीस में कन्वर्ट करना हो तो 163.83 रुपीस है। क्या वैसा ऑप्शन? ये रहा सर ऑप्शन। कूल। हाँ सर कूल। अब 15th वाला एक बार खुद से ट्राई करने का ट्राई करो, ठीक है? खुद से कोशिश करो, क्योंकि इस टाइप का मैंने ऊपर बताया था, सॉल्व भी करके बताया था। स्टिल सॉल्व तो मैं सारे ही करूँगा, बट फिर भी आप ना एक बार इसको पॉज करके खुद से ट्राई करने का कोशिश करो। सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ किसका? 4 + 44 + 444 सो ऑन। 4 कॉमन निकालते हैं। 4 अगर कॉमन निकालेंगे तो 1 + 11 + 111 ऐसे बचेगा अंदर में, ठीक है? अब 9 से मल्टीप्लाई, 9 से डिवाइड, 9 से मल्टीप्लाई, 9 से डिवाइड। तो ये वाले 9 को अपन ले जाते हैं अंदर, ये वाले 9 को अपन ले जाते हैं अंदर। तो अंदर क्या होगा? 9 + 99 + 999 प्लस तो ऑन। बाहर क्या है? 4/9। और अंदर क्या है? 9 को अपन कैसे लिख सकते हैं? 10 की पावर 1-1 प्लस 10 की पावर 2-1 प्लस 10 की पावर 3-1 प्लस सो ऑन। पहला वाला जो पार्ट है ये तो जीपी बन रहे, 10 पावर 1, 10 पावर 2, 10 पावर 3 सो ऑन। तो इसको अपन क्या कर सकते हैं? इसका सम का फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं? ए इंटू आर की पावर n-1 अपॉन, ठीक? इसको तो अपन ने स्ट्रेट अवे लिख दिया क्या? 10 × 10 पावर n-1 अपॉन 9 माइनस 1 को कितने बार माइनस में जा रहे हैं? n टाइम्स, तो माइनस n हो जाएगा, ठीक? अरे एक्सप्लेन किया था ना, -1 को 3 बार करोगे तो -3 होगा। -1 को -1 को n टाइम्स करोगे तो कितना होगा? -n हो जाएगा। ये तो एक्सप्लेन किया था ना मैं आपको, ठीक है सर। इसको अपन बाहर आ गया 81, 10 की पावर n+1 माइनस 10 माइनस 9n, आ गया अपना आंसर। है क्या ऐसा कोई ऑप्शन? कोई ऐसा ऑप्शन है क्या? बट तो नहीं रहा है ऐसा कुछ। हम्म, ये रहा ए ऑप्शन। बेसिकली हमने ये यहाँ तक लाके उसको छोड़ दिया, इसने ना यहाँ तक लाके छोड़ दिया। अपन ने एलसीएम वगैरह भी ले लिया है, एलसीएम की ज़रूरत नहीं है। देखो एक बार मिलाने का ट्राई करो। बाहर में देखो 4/n है, इधर भी बाहर 4/n है। जैसे ही ब्रैकेट खुलता है 10/9 इंटू ये ब्रैकेट, 10/9 इंटू ये ब्रैकेट, और अलग से -n, ठीक है सर। 15th का ए वाला आंसर हो जाएगा। कूल। यस सर कूल। 16th का आराम आराम से करते हैं। 16th का देखना। एस ऑफ एन क्या बोल रहे हैं? 0.1 प्लस 0.11 प्लस 0.111 सो ऑन। मैं एक काम करता हूँ, उसको 9 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड करता हूँ। तो जैसे ही 9 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड करूँगा ना इसको, तो ऊपर वाले 9 को तो अंदर ले लेता हूँ, 1/9। तो ये अंदर क्या बचेगा? 0.9 प्लस आपका 0.99 प्लस 0.999, ठीक है? तो और अब 0.9 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 - 1/10 प्लस 1 - 1/10 ठीक है? प्लस
1 माइनस 1/10 पावर 3 सो ऑन। 1 वालों को सेपरेट कर लेता हूँ। कौन से 1 वालों को? ये ये ये। तो 1 को कितने बार ऐड करूंगा? n टाइम्स। तो यहाँ पे अपन n को अलग ले लेते हैं, माइनस। ठीक है, माइनस 1/10 की पावर 1, 1/10 की पावर 2, 1/10 की पावर 3, इनको अलग ले लेते हैं। 1/10 पावर 1 प्लस 1/10 पावर 2 तो 1। ठीक है, अब इसकी वैल्यू को निकालने का ट्राई करते हैं अलग से। ये क्या बन रहा है? जीपी। किस टाइप का जीपी? देखो, ए की पावर 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। सर क्या किया आपने? हम तो जनरली ये फॉर्मूला याद रखते हैं। कुछ नहीं, नीचे को रिवर्स किया तो ऊपर वाले को भी रिवर्स कर दिया। ठीक है, तो ए क्या था? 1/10। आर क्या था? 1/10। आर क्या था? तो ये 1 माइनस 1/10 की पावर एन होल अपॉन 1 माइनस 1/10। तो ये हो गया आपका 1/10, 9/10 इंटू 10 की पावर n माइनस 1 होल अपॉन 10 की पावर n। 10 से 10 कैंसिल। आंसर क्या है? 10 की पावर n माइनस 1 अपॉन 9 इंटू 10 की पावर n। ठीक है, तो इसको यहाँ लिख देते हैं वैल्यूज़ की। 9 माइनस 10 की पावर n माइनस 1 अपॉन 9 इंटू 10 की पावर n। कूल। देख लेते हैं इसी टाइप का आंसर लिखा है कि नहीं। हाँ सर, इसी टाइप का ही आंसर लिखा है। कहाँ पे? हम्म, हम्म, ये क्या कर रहे हैं ना, 1/10 नहीं लिख के इसको 0.1 ही रहने दे रहा है। ठीक है, 0.1 रहने दे रहा है। अपन भी वैसे ही कर लेते हैं भाई। इसको 0.1 रख देते हैं, इसको 0.1 रख देते हैं। 0.1, 0.1, तो ये हो गया 0.9, 0.1, तो ये तो हो गया ओके है। यहाँ पे बाकी ये क्या हो जाएगा? 1/9 इंटू 1 माइनस 0.1 की पावर n, ऐसा हो जाएगा। कूल। यस सर, कूल। तो यहाँ से ये हट जाएगा। 1 माइनस 0.1 की पावर n हो जाएगा ये। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अपना? बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। यस सर, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। चलो जी, आगे बढ़ते हैं। 17th 18th। आज क्या है? वेडनेसडे है क्या आज? आज वेडनेसडे है। ठीक है। द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज, sum of a first 20 terms of a GP is 244 times the sum of a first 10 terms। अच्छा जी, क्या बोल रहे हैं? सम ऑफ जो 20 टर्म्स है शुरुआत के, दैट इज इक्वल्स टू 244 टाइम्स सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। ठीक है, बस कुछ नहीं, ऑप्शंस खोलने हैं इसमें, मतलब फॉर्मूला खोलना है। ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन ऑन आर माइनस वन इक्वल्स टू 244 इंटू ए इंटू आर की पावर 10 माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। ए से ए कैंसल, आर माइनस वन से आर माइनस वन कैंसल, और यहाँ पे क्या था? आर की पावर 20 माइनस वन। ठीक है, इक्वल टू 244 इंटू आर की पावर 10 माइनस। ठीक है सर, तो इसको अपन खोल लेते हैं। 244 इंटू आर की पावर 10, 244 आर की पावर 20 माइनस 244 आर की पावर 10 प्लस 243 इक्वल्स टू 0। ठीक है सर, अब देखो, आर की पावर 10 को ना मैं ले लेता हूँ वाई।
जैसे ही मैं y लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 244y प्लस 243, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सॉल्व करना आता है आपको, कैसे? या तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स, या तो वो वाली फॉर्मूला कौन सी, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो आपको ईजी लगे, जो आपको ईजी लगे। मेरे को क्या ईजी लगता है, मेरे को तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ईजी लगता है, तो इसलिए मैं हमेशा वही करता हूँ उसको। वाई स्क्वायर माइनस 243y माइनस वाई प्लस 243 इक्वल्स 0। तो y माइनस 243 माइनस 1 वाई माइनस 0। तो एक बार y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और एक बार y की वैल्यू हो जाएगी 243। ठीक है, इससे 243। देखो y की वैल्यू 1 में आ रहा है क्या, r की पावर 10 इक्वल्स टू 1। अगर r की वैल्यू 1 हो गई तो वो जीपी कैसे हुआ, मतलब सेम नंबर हो गए ना वो तो, अलग अलग नंबर कहाँ से हुए, सेम नंबर हुए। ठीक है, तो इससे तो कोई आंसर नहीं आ रहा है। आर की पार्ट 10 इक्वल्स टू 243। ठीक है, इसको अपन कर सकते हैं सॉल्व। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो आर की पावर 10 इक्वल्स टू 3 की पावर 5, 3 की पावर 5, 3 की पावर 5, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। हाँ, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं, आर की पावर 10 इक्वल टू √3 की पावर 10। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस √3। सिंपल है क्या ऑप्शन ऐसा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। बट नेगेटिव होगी क्या, क्वेश्चन ये है। नेगेटिव होगी क्या, क्वेश्चन ये है। हो जाएगा, नेगेटिव में भी काम चल जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे √3 अगर रखोगे और माइनस √3 रखोगे तो पावर तो इवन है ना, तो माइनस को तो ऑलरेडी वो प्लस कर ही देगा। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, 17 का ए होना चाहिए। एक बार चेक कर लेते हैं, 17 का, 17 का ए है, यस। चलो जी आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ द सीरीज, सम बोल रखा है क्या, 364 है। सम की वैल्यू दे रखा है क्या, 364। एन की वैल्यू बतानी है, तो सम ऑफ द सीरीज क्या होती है, ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। ए दिया हुआ है क्या 1, आर दिया हुआ है कितना 3, 3 की पावर एन माइनस वन अपॉन 3 माइनस वन। ठीक है, तो 364 इंटू 2 इक्वल टू 3 की पावर एन माइनस वन। तो ये कितना हो गया, 364 इंटू 2 प्लस 1, दैट बिकम्स 729 इक्वल्स टू 3 की पावर एन। और अगर नहीं बन रहा हो डायरेक्ट आंसर तो एन की वैल्यू पुट करके देखना ऑप्शन में से। हालांकि ये दिख रहा है कि 3 की पावर 6 हो रही है ये, तो बेसिस सेम, पावर कंपेयर, एन की वैल्यू 6। अगर आपको डायरेक्ट कंपेयर करते नहीं बन रहा है इसको, डायरेक्ट कंपेयर करते नहीं बन रहा है इसको, आप ऑप्शन पुट करके देख लेना। ठीक है, 5 को या 6 को या 11 को। बट अभी तो अपना आंसर 6 में आ रहा है। हाँ जी सर, कूल। चलो, बस ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बचे हैं, आ देते हैं इसको भी। सब सिमिलर थॉट ऑफ लाइन पे क्वेश्चन से हैं, बस प्रैक्टिस की नीड है। क्वेश्चंस दिए ही इसलिए रहते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। 19th क्वेश्चन बिना किए सॉल्व कर सकता हूँ मैं, कैसे? क्या जीपी में है क्या इनका कॉमन रेशियो आ रहा है क्या इसमें कॉमन रेशियो आ रहा है क्या, 3/27 और इधर 9/3। साला इधर का रेशियो 3 आ रहा है, इधर का रेशियो <<1 आ रहा है, तो ये भी गलत। तो फटाक से आंसर क्या हो जाएगा, सी। बट फिर भी आप सॉल्व करना, कैसे सॉल्व करना, प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर को कैसे ज्यूम करते हैं, A/R, ए और AR। ठीक है, तो इंटू करोगे तो आएगा आपका 729। ए क्यूब हो गया 729, ए की वैल्यू हो गई आपकी 9। ठीक, तो देखो बीच वाला टर्म 9 किस में है, इसमें।
एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 819, ये भी चेक कर लेना। 3 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 27 का स्क्वायर, क्या 819 आ भी रहा है कि नहीं? 27 इंटू 27 प्लस 9 प्लस 81, 819 आ रहा है सर। तो आंसर क्या हो जाएगा सीधे का? सी। सम ऑफ द सीरीज एस एन, ए इंटू ए क्या है? ए तो वन ही है। आर कितना है? 2 की पावर एन माइनस वन अपॉन 2 माइनस वन, विच कम्स टू योर 2 की पावर एन माइनस वन। है क्या कोई ऑप्शन? ईजी है कि हार्ड है, मेरे को तो पहले वो बताओ आप। सर ईजी है। अब देखो, सम ऑफ द इनफाइनाइट जीपी, सम ऑफ द इनफाइनाइट जीपी, इनफाइनाइट जीपी का सम कैसे निकालते हैं अपन? पहले तो देखते हैं रेशियो क्या लेस देन वन, माइनस वन से वन के बीच में फॉल कर रहे हैं क्या? तो देखो रेशियो क्या हो जाएगा? -2/14, दैट इज योर -1/7। इसको भी पुट करके देख लेते हैं। 2/7 डिवाइड बाई -2, हाँ -1/7। ठीक है, रेशियो तो आ रहा है, ओके। तो इनफाइनाइट सम का, इनफाइनाइट जीपी का सम का फॉर्मूला क्या है? ए अपॉन वन माइनस आर। ए की वैल्यू क्या है? 14, और आर क्या है? -1/7। 14 अपॉन 1 प्लस 1/7 इक्वल्स टू 14 अपॉन 8/7, 7 ऊपर चला जाएगा। 14 अपॉन 8 इंटू 7, 2 4 जा, 2 7 जा, हो जाएगा 49/4, विच कम्स टू योर 12 1/4। है क्या कोई ऐसा ऑप्शन? यस सर है। आंसर हो जाएगा सीधा सीधा बी। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। 22 वाला आप खुद से करेंगे, प्लीज़ 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 खुद से कीजिएगा। देखो 22 वाले को देखना। आर क्या है सर यहाँ पे? अगर आप आर निकालोगे तो -1/3 आएगा। सॉल्व करके देखो, आर -1/3 आएगा। और इनफाइनाइट जीपी का सम का फॉर्मूला क्या है? ए अपॉन वन माइनस आर। ए क्या है? वन। ये हो गया 1/1 प्लस 1/3, विच कम्स टू योर 1/4/3, विच कम्स टू योर 3/4। 3/4 क्या होता है? 0.75। इधर इधर टिक सी। द नंबर ऑफ टर्म्स टेकन सो दैट दिस विल रिजल्ट टू 8191। सर सम ऑफ एन बोल रहा है 8191 है। ए की वैल्यू दे रखी है, आर की पावर एन। आर क्या है यहाँ पे? 2, 2 की पावर एन माइनस वन, 2 - 1। 8191 प्लस 1 इक्वल्स टू 2 की पावर एन। 8192 इक्वल्स टू 2 की पावर एन। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर? देखो 1024 होता है 10 पावर में, 11 पावर में ये, 12 पावर में ये, 13 पावर में 8192। तो आंसर क्या हो जाएगा? 13। तो 2 की पावर अगर मैं 13 करूँगा तो जाके मेरा आ जाएगा 8192। ठीक है, हाँ सर ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, 4 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन। अरे भाई साहब, ये तो वापस से वही क्वेश्चन आ गया जिस टाइप का अपन ने किया था। 4 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 4 एंड 972। सर इन दो नंबर के बीच में ना 4 ज्योमेट्रिक मीन को डालना है, तो कैसे करते हैं? तो हम क्या बोलते थे सर? ये क्या था? ए, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म। तो टी एन क्या होता है जनरली? ए आर की पावर 6 - 1। सिक्स टर्म क्या हो जाता है? T6 क्या होता है? ए इंटू आर की पावर 6 - 1। और सिक्स टर्म दे रखी है क्या? 972। इसका टर्म दे रखी है 972। तो ए की वैल्यू रख दूंगा 4, आर की वैल्यू नहीं पता है, ये पावर 5 इक्वल्स टू 972। आर पावर 5 इक्वल्स टू 972 डिवाइड बाय 4, 243। आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। आर की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, जैसे ही 3 आ गई, अब अपन को पता है नेक्स्ट टर्म कैसे निकालते हैं? 8 से मल्टीप्लाई करके। तो 4 × 3 क्या होता है? 12। 12 × 3 क्या होता है? 36। 36 × 3 क्या होता है? 108। 108 × 3 क्या होता है? 324। बस आ गया आंसर, आ गया आंसर। 324 × 3 क्या है? 972। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। अब हमारा क्या बचा है सर? एक आध दो वर्ड प्रॉब्लम वाले इलस्ट्रेशंस बचे हैं, उसको निपटा के फिर अपना एक्सरसाइज सी करना है।
एंड देन अपना एडिशनल क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एडिशनल बहुत सारे एडिशनल क्वेश्चन भयंकर है, भयंकर। मतलब आप समझ जो 150 क्वेश्चन है, मज़े आने वाले हैं इसको करने में। चलो जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए क्या है सर, मैथ्स आसान है। हाँ, वो 150 क्वेश्चन पूरे के पूरे डालूंगा मैं। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर।